हेलो माय डियर लर्नर्स, मैं बलराम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अर्नव क्लासेस में ढेर सारा स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट 2 है और उस पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस की। किसकी चर्चा करेंगे? अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस की। अब कैसे हम पहचानेंगे कि कोई टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, इसको पहचानने के लिए हमने पिछली वीडियो में सब कुछ बता रखा है कि इसको हम कैसे पहचानेंगे। इसमें आने वाली सहायक क्रिया तीन ही थी, इज, एम और आर। इनका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, कब किया जाएगा और किसके साथ किया जाएगा, ये चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं किया है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप जरूर देखें। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जो बिल्कुल साधारण हो, सीधा साधा हो। सीधा साधा का क्या मतलब है? मतलब ये है कि इसमें न तो कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो और ना ही कोई नकारात्मक शब्द मतलब नॉट ना आया हो और ना ही नहीं आया हो। तो आओ हम देख लेते हैं। जैसे हम कह दिए कि वह अपना पाठ याद कर रहा है। पता करो फटाक से इसमें सब्जेक्ट क्या है, जवाब मिलेगा ही। वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही। और हमने कहा था ही के साथ किसका प्रयोग? इज। अब यहां पर याद करना की अंग्रेजी का होगी लर्न। और हमने कहा था कि जब जब कॉन्टिन्यूअस मिलेगा तुरंत समझ लेना कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो हमने यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा। अब यहाँ पर क्या याद कर रहा है? जवाब मिलेगा अपना पाठ। और याद करो उस लाइन को जब हमने कहा था कि अपना की अंग्रेजी अगर सब्जेक्ट ही है तो क्या होगा? हिज। अगर सब्जेक्ट सी है तो अपना का अंग्रेजी का होगा हर। अगर सब्जेक्ट दे है तो अपना का अंग्रेजी का होगा भैया डियर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट ही है तो हिज लेसन। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मैं इसी से संबंधित देख लेता हूं। जैसे मैं कह दिया मैं चित्र देख रहा हूं। मैं चित्र देख रहा हूं। पता करो कि सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट कहता है जो काम करेगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पर देखने का काम कर कौन रहा है? मैं की अंग्रेजी का होगा आई। और आई के साथ हमने कहा था हमेशा एम का प्रयोग। तो क्या होगा? आई एम। और देखना की अंग्रेजी होती है सी। और जो कि टेंस है कॉन्टिन्यूअस तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। आई एम सीइंग द पिक्चर। इसी तरीके से चाहे करोड़ों सेंटेंस होगा, बस रूल को फॉलो करना और एकदम धुआं कर देना। आओ हम एक बार प्लूरल वाले सब्जेक्ट को रख करके देख लेते हैं। जैसे हम कह दिए कि वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। पता करो खेलने का काम कर कौन रहा है? जवाब मिलेगा वे। और वे की अंग्रेजी होती है दे। क्या होगी? दे। और दे के साथ किसका प्रयोग? आर। खेलना की अंग्रेजी क्या होगी?
प्ले, और चूंकि टेंस है कॉन्टिन्यूअस तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। तो दे आर प्लेइंग, और क्या खेल रहा है, जवाब मिलेगा फुटबॉल। कहाँ खेल रहा है, इन द फील्ड, मैदान में, इन द फील्ड। ये तो चर्चा कर लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस की। ऐसे ही चाहे करोड़ों सेंटेंस आएगा, सबको धुआं कर देना, सब पर यही रूल लगेगा, कुछ भी नया नहीं है, एकदम हलवा है, बस देखो और चुटकियों में सॉल्व कर दो। तो आओ हम आगे बढ़ लेते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं। अफर्मेटिव से आगे बढ़ करके हम हेडिंग डालते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें नहीं आया होगा, अगर सेंटेंस हिंदी में है तब, और जब सेंटेंस इंग्लिश में होगा तो वहां पर नॉट लगा होगा। इतनी जानकारी नहीं पता है तो चले जाइएगा हमारी वीडियो, और वहां सब कुछ बताया गया है कि आखिरकार सेंटेंसेस हैं क्या और कितने प्रकार के हैं। तो बिना देर करते हुए उन्हीं सेंटेंसेस के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं कि निगेटिव सेंटेंस क्या है। जैसे वहां अपना पाठ नहीं याद कर रहा है, नहीं याद कर रहा है, तो वह की अंग्रेजी का होगा ही, और ही के साथ इज, इज पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, तुरंत बाद नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है, याद करना, याद करना की अंग्रेजी होगी लर्न, और इसी में फर्स्ट फॉर्म लगा देना है लर्निंग, और अपना की अंग्रेजी हिज, क्योंकि सब्जेक्ट है ही तो क्या होगा, हिज लेसन। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने फिर कह दिया कि वे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो वे की अंग्रेजी का होगा दे, THEY दे, और दे के साथ किसका प्रयोग, आर, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, तुरंत बाद लगा देना है नॉट, और दे आर नॉट। अब पता करो काम क्या हो रहा है, तो खेलने का, और खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देना है, ING, तो क्या होगा, प्लेइंग। दे आर नॉट प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहा है, फुटबॉल। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और कहां नहीं खेल रहा है, तो जवाब मिलेगा इन द फील्ड। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।